राजेंद्रनगर गांव में एक साधारण सा युवक रहता था जिसका नाम था दीपक। दीपक का जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसके पिता किसान थे और मां घर का सारा काम करती थी। बचपन से ही दीपक ने गरीबी देखी थी। पढ़ाई के लिए किताबें उधार लेनी पड़ती, कपड़े हमेशा पुराने होते और जेब खर्च तक के लिए तरसना पड़ता। गांव के लोग उसे अक्सर ताना मारते, तेरे बस का कुछ नहीं, जिंदगी ऐसे ही बीतेगी। लेकिन दीपक के भीतर कहीं न कहीं एक छोटी सी लौ जल रही थी जो कहती थी कि इंसान अपनी सोच बदलकर अपनी पूरी दुनिया बदल सकता है। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने चौपाल पर सबको इकट्ठा किया और कहा, जिस दिन तुम अपनी सोच बदलना सीख लोगे, उस दिन किस्मत भी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी। धन, अवसर और सफलता सब तुम्हारी ओर खिंचे चले आएंगे। ये सुनकर दीपक गहरे विचारों में डूब गया। वो सोचने लगा, क्या सचमुच सिर्फ सोच बदलने से इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है? क्या मैं भी अपनी किस्मत चमका सकता हूं? उस रात दीपक ने ठान लिया कि आने वाले 7 दिन वो खुद को पूरी तरह बदलने का प्रयास करेगा। पहले दिन उसने निश्चय किया कि अब कभी नकारात्मक बातें नहीं सोचेगा। वो सुबह उठकर आईने में खुद से बोला, दीपक, तू कर सकता है, तुझ में ताकत है, तुझ में वो शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। दूसरे दिन उसने आलस्य को छोड़ने का संकल्प लिया। पहले जहां वो देर तक सोता था, अब सूर्योदय से पहले उठकर योग और ध्यान करने लगा। तीसरे दिन उसने अपनी पुरानी आदत, दूसरों की बुराई करने और किस्मत को कोसने को त्याग दिया। उसने खुद से कहा, अगर मुझे बदलना है तो मुझे ही मेहनत करनी होगी। दुनिया को दोष देने से कुछ नहीं होगा। चौथे दिन दीपक ने नया कदम उठाया। उसने अपने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। मुफ्त में उन्हें गणित और सामान्य ज्ञान सिखाने लगा। धीरे धीरे बच्चे उसके पास आने लगे और गांव में लोग उसकी तारीफ करने लगे। इससे दीपक का आत्मविश्वास और बढ़ गया। 5वें दिन उसने निश्चय किया कि वो हर व्यक्ति से मुस्कुराकर बात करेगा। अब वो पहले जैसा चिड़चिड़ा नहीं रहा। लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। 6ठे दिन उसने किताबें पढ़नी शुरू की। सफल लोगों की जीवन कहानियां, पैसे के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और सोच को बड़ा करने वाले विचार, इससे उसके भीतर असीम ऊर्जा आने लगी। 7वें दिन दीपक को ऐसा लगा मानो वो नया जन्म ले चुका हो। वो पुराना गरीब और निराश युवक नहीं रहा। अब उसकी सोच बदल चुकी थी। उसे विश्वास हो गया कि अगर मन बड़ा है तो सपने भी बड़े हो सकते हैं। अब उसे धन की कमी नहीं लगेगी, क्योंकि उसने अपने मन में समृद्धि की मानसिकता पैदा कर ली थी। धीरे धीरे उसकी यही सकारात्मक सोच गांव और आसपास के कस्बों तक फैलने लगी। लोगों ने उसे ट्यूशन देने के पैसे देने शुरू किए। फिर उसने एक छोटा सा कोचिंग सेंटर खोला। देखते ही देखते उसकी आय बढ़ने लगी। राजेंद्रनगर का दीपक, जो कभी अपनी गरीबी के कारण
शर्मिंदा रहता था, अब गांव का प्रेरणा स्रोत बन चुका था। उसने सिर्फ 7 दिन की सोच बदलने की यात्रा से ये साबित कर दिया कि धन और सफलता का असली स्रोत बाहर नहीं, बल्कि हमारे मन के भीतर है। दीपक की कहानी यही समाप्त नहीं हुई थी। असल में उसकी जिंदगी का असली अध्याय तो अब शुरू हुआ। 7 दिनों तक लगातार अपनी सोच को बदलने का अभ्यास करने के बाद उसके भीतर जो आत्मविश्वास, ऊर्जा और सकारात्मकता आई थी, उसने उसकी पूरी दिशा बदल दी। पहले वो सोचता था कि गरीब आदमी कभी अमीर नहीं बन सकता, कि मेहनत करने के बाद भी किस्मत उसका साथ नहीं देगी। लेकिन अब उसका विश्वास बदल चुका था। अब दीपक मानता था कि अगर सोच बदल जाए तो किस्मत भी बदल जाती है। हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले उठता, अपने छोटे से घर के आंगन में बैठकर ध्यान करता और खुद से बार बार कहता, मैं योग्य हूं, मैं सफल हूं, मैं समृद्धि का हकदार हूं। धीरे धीरे ये वाक्य उसके अवचेतन मन में उतर गए। पहले जहां वो सोचता था कि पैसा आना मुश्किल है, अब उसे लगता था कि पैसा तो चारों ओर बिखरा है, बस सही मानसिकता से उसे आकर्षित करना है। उसके इसी नए नजरिए का असर उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखने लगा। अब वो छोटी छोटी बातों में शिकायत नहीं करता था। अगर कभी किसी काम में असफल हो भी जाता तो वो कहता, ये असफलता नहीं, बल्कि सीखने का मौका है। गांव के लोग उसकी इस बदलती हुई सोच को देखकर हैरान थे। वे सोचते थे कि ये वही दीपक है जो कभी निराशा में डूबा रहता था और आज सबसे ज्यादा आत्मविश्वासी दिखता है। दीपक का कोचिंग सेंटर धीरे धीरे बढ़ने लगा। पहले जहां केवल 5-6 बच्चे पढ़ने आते थे, अब 20 से 25 छात्र रोज आने लगे। बच्चों के अभिभावक भी खुश थे, क्योंकि उनके बच्चे न सिर्फ पढ़ाई में अच्छे हो रहे थे, बल्कि सोच में भी बदलाव ला रहे थे। दीपक पढ़ाते समय हमेशा कहता, पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित मत रखो, अपने विचारों को बड़ा बनाओ। सपने देखो, मेहनत करो और खुद पर विश्वास रखो। ये बातें बच्चों के मन पर गहरी छाप छोड़ने लगी। जैसे जैसे उसका कोचिंग सेंटर सफल होता गया, वैसे वैसे उसकी आमदनी भी बढ़ने लगी। पहले जहां उसे महीने भर में मुश्किल से कुछ 100 रुपए मिलते थे, अब हजारों रुपए उसकी जेब में आने लगे। लेकिन उसने पैसे को सिर चढ़ाकर नहीं रखा। वो जानता था कि असली ताकत सोच में है, इसलिए उसने हर महीने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाना और कुछ हिस्सा गांव की भलाई में लगाना शुरू किया। दीपक ने एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई, जिसमें प्रेरणादायक किताबें रखी। ये लाइब्रेरी धीरे धीरे गांव के युवाओं के लिए ज्ञान का केंद्र बन गई। लोग वहां आकर किताबें पढ़ते और उनसे प्रेरणा लेते। दीपक ने यह भी तय किया कि वो हर हफ्ते गांव के युवाओं को इकट्ठा करके एक सेशन करेगा, जिसमें वह बताएगा कि कैसे केवल 7 दिनों की सोच बदलकर जिंदगी को दिशा दी जा सकती है। उसकी बातें युवाओं के दिल को छू जाती। वो हमेशा कहता, सफलता पाने के लिए सबसे पहले अपने मन की मिट्टी बदलो। अगर मन में नकारात्मकता है तो चाहे कितनी भी मेहनत करो, फल अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मन में सकारात्मकता है तो छोटे से बीज से भी बड़ा पेड़ उग सकता है। धीरे धीरे दीपक की पहचान गांव से बाहर भी होने लगी। आसपास के कस्बों से लोग उसे बुलाने लगे कि वो वहां आकर बच्चों और युवाओं को प्रेरित करे। दीपक हर जगह जाकर वही 7 दिन की यात्रा सुनाता, कैसे उसने खुद को बदला
और कैसे किसी भी इंसान की किस्मत सिर्फ सोच बदलने से बदल सकती है। लोग उसकी बातें सुनकर भावुक हो जाते। पैसा, इज्जत और पहचान सब दीपक की ओर आने लगी, लेकिन वो जानता था कि ये सब केवल उसकी मेहनत और सोच का परिणाम है। उसने कभी भी अहंकार को अपने पास नहीं आने दिया। वो हमेशा विनम्र होकर कहता, मैं भी पहले आप ही जैसा था, गरीबी, निराशा और डर से घिरा हुआ। लेकिन मैंने सिर्फ अपनी सोच बदली। अगर मैं बदल सकता हूं तो आप भी बदल सकते हैं। समय बीतने लगा। दीपक ने अपने कोचिंग सेंटर को और बड़ा कर दिया। अब वो बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि जीवन जीने के तरीके भी सिखाता था। उसने बच्चों को यह सिखाना शुरू किया कि कैसे लक्ष्य तय करें, कैसे कठिनाई में धैर्य रखें और कैसे हर हाल में सकारात्मक बने रहें। बच्चे भी धीरे धीरे बदलने लगे। गांव का माहौल बदलने लगा। अब राजेंद्रनगर का नाम दूर दूर तक फैलने लगा, क्योंकि यहां से निकलने वाले बच्चे न सिर्फ पढ़ाई में अच्छे थे, बल्कि सोच और चरित्र में भी मजबूत थे। दीपक की सफलता की कहानी सुनकर कई बार लोग कहते, तुम्हें यह सब कैसे मिला? वो मुस्कुराकर जवाब देता, मैंने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना। मैंने अपने विचारों को बदल दिया। बस वही शक्ति धन, अवसर और सफलता बनकर मेरे पास लौट आई। धीरे धीरे उसने अपने कोचिंग सेंटर को एक संस्थान का रूप दे दिया। अब वहां 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ते थे। दीपक ने वहां कंप्यूटर क्लास, स्किल ट्रेनिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जैसे कोर्स भी शुरू किए। गांव के युवाओं को अब नौकरी के लिए दूर दराज भटकना नहीं पड़ता था। वे यही रहकर प्रशिक्षण लेते और अपने पैरों पर खड़े होते। दीपक ने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। वो हमेशा याद रखता था कि उसकी असली ताकत सोच बदलने में है। उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक यही सीखा कि पैसा कभी बाहर से नहीं आता, बल्कि हमारी सोच और मानसिकता से पैदा होता है। उसने गांव के हर इंसान को यही समझाया कि गरीबी सिर्फ जेब की हालत नहीं, बल्कि सोच की हालत होती है। राजेंद्रनगर, जो कभी एक साधारण और गरीब गांव था, अब एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया था। लोग कहते, अगर दीपक जैसे सामान्य लड़के ने अपनी सोच बदलकर इतनी बड़ी सफलता पाई है, तो हम क्यों नहीं पा सकते? समय के साथ दीपक की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। बड़े बड़े शहरों से उसे बुलावा आने लगा। लोग उसकी कहानी सुनने के लिए टिकट खरीद कर आते। लेकिन दीपक ने कभी पैसे को अपना अंतिम लक्ष्य नहीं बनाया। उसके लिए सबसे बड़ा इनाम यह था कि उसकी वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए। वो हमेशा कहता, अगर आप सिर्फ 7 दिन अपने विचारों को नया रूप देने की कोशिश करेंगे, तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। ये 7 दिन आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी बन सकते हैं। आज राजेंद्रनगर का दीपक न सिर्फ अपने गांव, बल्कि पूरे राज्य के लिए प्रेरणा बन चुका है। उसकी कहानी हर उस इंसान को संदेश देती है जो सोचता है कि हालात कभी नहीं बदल सकते। दीपक ने साबित कर दिया कि हालात से बड़ा इंसान का नजरिया होता है, और अगर नजरिया बदल जाए तो हालात खुद ब खुद बदल जाते हैं।